तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर मेन फैमिली जो थी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो मास्टर टैंक ने उनकी मेन फैमिली को बर्बाद कर दिया। उसके बाद अब वो उसकी फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उसकी मदर को दिखाते हैं कि वो एक छोटे से गाँव में वैंग फैमिली में अपने घर में बैठी कढ़ाई कर रही होती है। किसी के साथ उन्हें वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं जो कि उन्हीं की अपनी फैमिली की होती हैं और सारी चीख रही होती हैं। फिर साथ ही वहाँ पर आसमान के अंदर से एक पोर्टल ओपन होता है, वहाँ पर से मास्टर टैंक निकल आते हैं। तो मास्टर टैंक वहां पर से निकलने के बाद अपने बैनर को यूज करते हुए उसकी मॉम और डैड दोनों की आत्मा को वहां पर सील कर देते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो वैंग लिन होता है उसे एक झटका लगता है, क्योंकि अब उसकी अपनी फैमिली के ऊपर जहां पर बर्न आई है उसके मॉम और डैड के ऊपर, तो इसी वजह से उसे वहां पर चेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी मदर और फादर के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। ऐसा दुनिया कि मेरी मदर और फादर दोनों मर चुके हैं। और इसी के साथ ही वहां पर अपने मदर और फादर को याद कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ से उसकी सोल के अंदर जो कि उसके ऊपर कर्स होता है उसके जरिए उसे एक मैसेज मिलता है, जिसके अंदर मास्टर टैंक उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर ज्यूमिंग वैली के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा। मैंने तुम्हारी मॉम और डैड की सोल्स को अपने बैनर के अंदर ट्रैप कर लिया है। अभी फिलहाल के लिए तुम उनको रिवाइव कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उससे पहले मुझसे फाइट करनी होगी और मुझे हराना पड़ेगा। जबकि मैं शिमू इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, सॉरी शिमू नहीं वैंग लिन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जब वो गुस्सा होता है तो ना चाहते हुए उसकी बॉडी के अंदर उसने जो जिन एनर्जी इकट्ठी की थी अब वो यहाँ पर आइस कोर बन चुकी है और उसके पास अब यहाँ पर फ्रीजिंग पावर आ चुकी है और उसके आसपास का काफी बड़ा एरिया जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो जैसे वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है उसकी बॉडी के अंदर से उसका बीड भी रिलीज होता है। जब वो बीड वहां पर रिलीज होता है तो तीनों लड़के जो उसका पीछा कर रहे थे उन्हें वो बीड दिखाई दे देता है। तो वो लोग कहते हैं कि वहां पर देखो ब्रदर, वहां पर देखो वहां पर क्या है। तो वो तीनों जब उस बीड को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है क्या ये वही बीड नहीं है जिसके बारे में उस बड़ी सी जायंट आंख ने इस बारे में कहा था कि हमें एक बीड को ढूंढना है फॉरेन बैटल ग्राउंड्स के ऊपर, लेकिन असल में ये वाला बीड तो यहीं पर मौजूद है। हालांकि ये उससे थोड़ा सारा अलग है। वहां पर जो बीड हमें बताया गया था उसके ऊपर क्लाउड से, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर लीव्स बने हुए हैं। मुझे लगता है कि ये बीड वही हो सकता है, पर इसकी शेप थोड़ी सी चेंज है। दूसरा उसे कहता है कि क्या हम लोग यहाँ पर से इस बीड को लेने की कोशिश करें, जबकि लड़की उनसे कहती है मैं अभी मैसेज भिजवाती हूँ और बाकी सभी को बताती हूँ। लेकिन उसका दोस्त से कहता है कि ऐसा मत करो बेवकूफ कहीं की, अगर यहाँ पर जब बीड वो नहीं निकला तो फिर जो सभी लोग जो है वो हमें बहुत ज्यादा स्कॉल्ड करने वाले हैं, लेकिन अगर जब बीड वो निकला तो हमें इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि बाकी के सभी लोग आकर इस बीड को हमसे छीन सकते हैं। तो हम लोग खुद ही जाकर अटैक करते हैं और इसके पास से बीड छीन लेते हैं। हम तीन है, वो अकेला है। और इसी के साथ ही वो तीनों एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं इसी के साथ ही हमारा वैंग लिन जो होता है वहां पर सिर्फ अपने हाथ को साइड के ऊपर करता है और अपनी आइस पावर के साथ तीनों को वहीं पर इंस्टेंट फ्रीज कर देता है, क्योंकि वैंग लिन इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं होता, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसके मॉम डैड के ऊपर बनी है, इसी वजह से उसकी पावर्स जो होती है वो ना चाहते हुए रिलीज हो रही होती हैं और वो ठीक तरह से अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जिसके पास से भी गुजरता है उसकी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो जाती है और साथ ही वो तीनों की बॉडीज को वहीं पर कट करके आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो जब वो आगे की तरफ जा रहा था इसी के साथ एक बेवकूफ कल्टीवेटर पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है मेरे पास यहाँ पर मौका है, वो तीनों तो मर चुके हैं लेकिन मैं इसके पास से बीड छीन सकता हूँ जिसके साथ मुझे भी आइस पावर मिल जाएगी। इसके ऊपर पीछे से अटैक करता हूँ और वो पीछे से अपना नाइफ फेंकता है जो कि मैं यंग मास्टर वैंग लिन की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही अपने आप ही वो फ्रीज हो जाता है। तो उसका वेपन जो होता है उसके करीब पहुंचने के साथ ही फ्रीज होकर वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और इस बात से वो कल्टीवेटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो मिड एयर में वेपन्स को भी फ्रीज कर सकता है, मेरी तो वाट लगी, मुझे भागकर जाना होगा। और जैसे ही वो भागकर जाने लगता है तो हमारा वैंग लिन इसी के साथ ही अपनी जो स्वर्ड होती है उसको रिलीज करता है। उसकी फ्लाइंग स्वर्ड अब उसके अंदर भी ऐसी एबिलिटीज आ चुकी है जिसको भी वो टच करेगी उसी साथ वो भी फ्रीज हो जाएगा और इसी के साथ ही वो उस कल्टीवेटर को भी मार देता है। और यहीं पर से नेक्स्ट इन ज्यूविंग वैली के एक सेंटर पार्ट का दिखाया जाता है जहां पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स और दूसरे डिमोनिक सेक्टर्स के लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और हमारा जो वैंग लिन होता है वो सेंटर में सीधा चलता हुआ जा रहा होता है। वो फाइट कर रहे होते हैं और जो बीच से चलकर गुजर कर जा रहा होता है, जबकि वो लोग कहते हैं देखो तो जरा इस लड़के की हिम्मत तो देखो, हम सभी लोग यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हैं और जो बीच से इस तरह चुपचाप गुजर कर जाने की कोशिश कर रहा है। एक मास्टर अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, हालांकि वो एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, लेकिन हमारे यंग मास्टर वैंग लिन के करीब पहुंचते वो भी वहीं पर फ्रीज हो जाता है। जब वो फ्रीज हो जाता है तो बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और इसी के साथ उनकी बॉडीज भी वहां पर फ्रीज हो जाती हैं। फिर साथ ही वो अपनी फ्लाइंग स्वर्ड के साथ उस मास्टर जिसने उसके ऊपर एनर्जी अटैक किया था उसकी बॉडी के आर पार अपनी तलवार करता है और वो भी वहीं पर फ्रीज हो जाता है। और बाकी जो लोग बच्चे होते हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे एक फेलो कल्टीवेटर को इसने बड़ी आसानी के साथ फ्रीज कर दिया, इसका मतलब यह कि ये लड़का जो है ये हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम लोग यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जबकि उनमें से कुछ कहते हैं हम लोग यहाँ पर इसको याद रखेंगे और कल को हम लोग इससे इस बात का बदला लेंगे। जैसे वो ये बात करता है तो इसी के साथ ही हमारा वैंग लिन उसकी तरफ घूर कर देखता है और उसकी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो जाती है और वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यहाँ पर आप इसकी आंखों का कलर भी देख सकते हैं कि गुस्से की वजह से उसकी आंखों का कलर ही यहाँ पर चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जिसकी तरफ भी वो देखता है वो फ्रीज हो जाता है। तो हमारा वैंग
वैंगलिन वहां से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जो भी यहाँ पर उससे पंगा लेने की कोशिश करता है उसे मार डालता है। जोमिंग वैली के अंदर एक खबर फैल जाती है कि यहाँ पर एक कातिल है जो कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में है, लेकिन वो कोर फाउंडेशन स्टेज की पावर्स को यूज कर सकता है और देखते ही किसी को भी फ्रीज कर देता है और उसी वक्त साथ उसकी बॉडी यहाँ पर फ्रीज होकर खत्म हो जाती है, नहीं वो मर जाता है। अगर तुम लोग यहाँ पर उसके सामने आओ तो उससे दूर भाग जाना, उसके सामने मत करना या फिर उससे फाइट मत करना। जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है वो बार बार जाकर उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है ताकि वहां पर से बाहर निकलने की कोशिश कर सके, लेकिन बेचारा वहां पर से बाहर नहीं निकल पाता। जोमिंग वैली के इर्द गिर्द एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन होती है जो कि 3 महीने के बाद ही ओपन हो सकती है। तो वैंगलिन कहता है कि मैं यहाँ पर इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। फॉर्मेशन इस तरह की बनाई गई है जैसे आप फॉर्मेशन को जाकर टच करते हैं, इसी के साथ ही जहां पर जिस पॉइंट से आपने उड़कर जाकर उसके ऊपर अटैक किया था, जानिए वहां से बाहर निकलने की कोशिश की थी, वहां पर आपको दोबारा टेलीपोर्ट करके वापस भेज दिया जाता है। तो वहीं पर वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसी के साथ उसकी आंखों का कलर वहीं पर नॉर्मल हो जाता है। फिर वो रोना शुरू कर देता है और उसके बाद वो चिल्लाकर कहता है कि फादर मदर मैं बहुत द अनफेलियर, मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो कि आपको भी नहीं बचा पाया। मैं एक सेंट बनना चाहता था आपकी आंखों के सामने, लेकिन मैं आपको बचा नहीं पाया। और इसी के साथ जब वो वहां पर रोना शुरू करता है तो इसी के साथ ही मास्टर C29 जो होते हैं वो उठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के ये तुम क्या कर रहे हो। मानो वैंगलिन उनसे पूछता है कि आप कब उठे, आप तो हाइबरनेशन में थे। तो वो उसे बताता है कि मैं 5 दिन पहले उठ गया था, लेकिन मेरी पावर्स इतनी नहीं थी कि मैं यहाँ पर उठकर तुमसे बात कर सकूं। 5 दिन पहले यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिला था जो कि उस मास्टर की तरफ से था जिसने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कर्स डाला है। उसने कहा कि उसने तुम्हारे मॉम और डैड की बॉडीज को अपने सोल बैनर के अंदर ट्रैप कर लिया है, तो तुम उनको अभी भी यहाँ पर बचा सकते हो। तुम्हारे पास एक चांस है, अगर तुम सोल बैनर के अंदर से अपने मॉम और डैड की आत्मा को बाहर निकाल सको तो फिर तुम उन दोनों को यहाँ पर दोबारा रीइंकार्नेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पहले स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तुम्हें पहले जाकर टैंगहुआ को हराना होगा। टैंगहुआ इस वक्त नेसेंट स्टोर स्टेज का एक मास्टर है, उसने तुम्हारी बाकी की सारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है, सभी को मार दिया है, लेकिन तुम अपनी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के साथ से फाइट नहीं कर पाओगे। और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से हाइबरनेशन में जाने वाला हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं कम से कम तुम्हें यहाँ पर 3 टेलीपोर्टेशन की पावर दे सकता हूँ। तुम 3 बार टेलीपोर्ट हो सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फॉर्मेशन के अंदर से बाहर भी भेज सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है क्योंकि इस वक्त वो जोमिंग वैली के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो तुम्हें सोच समझकर फैसला करना होगा। मैं हाइबरनेशन में जा रहा हूँ तो यहाँ पर बाकी सब कुछ तुम्हें अकेले ही करना होगा। तो हमारा वैंगलिन उनकी बात मानता है और उसी के साथ ही वहीं पर बैठकर फिर से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। तो वैंगलिन की बॉडी के अंदर क्योंकि पहले से वहां पर उसने कोर बना ली हुई है, तो वो उसी कोर के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। उसके आसपास बहुत सारी एनर्जी होती है जिसको वो उसके अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वहीं पर उसे कुछ महसूस होता है। उसकी आइसी एनर्जी उसकी कोर के अंदर उसे कुछ थ्रेड्स दिखाई देते हैं, कुछ बहुत ही बारीक से धागे होते हैं जो आइस के बने होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बारीक से धागे हैं, अब इनके साथ क्या होने वाला है, चलो इनको जरा कंबाइन करके देखता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है उन सभी धागों को वहां पर कंबाइन करना स्टार्ट करता है। वो उनको कंप्रेस कर रहा होता है, यानी कि उन सभी को जोड़कर एक जगह के ऊपर कंप्रेस करता है। जब उनको कंप्रेस करता है तो उसको कंप्रेसिंग में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। कहता है कि यहाँ पर इसको कंप्रेस करने में इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है। और एंड के ऊपर वो सारे के सारे धागे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बारीक सी शेप ले लेते हैं और एक छोटा सा चावल के दाने के बराबर एक छोटा सा बॉल बन जाते हैं। तो वैंगलिन कहता है कि तो फाइनली मैंने यहाँ पर इसको कर लिया, मैंने यहाँ पर इसको कंप्रेस कर लिया और कंप्रेस करने के बाद अब यहाँ पर मेरे हाथ में बिल्कुल एक एटम की तरह एक छोटा सा बॉल आ गया है। लेकिन ये करेगा क्या, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस बॉल के साथ वो क्या करने वाला है और इसकी पावर्स क्या होंगी। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।